आज मैं शुरू करने जा रही हूँ पुरापाषाण काल यानी पैलेलिथिक एज से संबंधित कुछ प्रश्न और उसके विश्लेषण। तो हमारा पहला क्वेश्चन है प्राइमेट्स है। प्राइमेट्स क्या है? बंदर है, लंगूर है, वन मानुस है या एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो प्राइमेट्स क्या होती है? तो मैं अगर प्राइमेट्स के बारे में बताऊं तो प्राइमेट्स क्या होता है, जो है ये एक मानव मतलब इन्हें अगर हम बताएं तो ये जो है स्तनधारी जीवों में शामिल होता है। प्राइमेट्स जो होता है वो स्तनधारी जीवों में शामिल होता है और प्राइमेट से ही आधुनिक मानव का विकास हुआ है। यह प्राणी आज से लगभग 80 लाख पूर्वी अफ्रीका में निवास करते थे। तो अगर इसके अंतर्गत हम बोलेंगे तो स्तनधारी जीव यानी जैसे बंदर, लंगूर, वन मानुस, ये सारे जो हैं ये प्राइमेट्स के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक से अधिक। अगर हम प्राइमेट्स के बारे में विश्लेषण करें तो लगभग 50,000 से 1 लाख BC जो है प्राइमेट्स का जन्म हुआ जो मानव के समान थे तथा ये वृक्षों पर रहा करते थे। धीरे धीरे ये प्राणी जो थे वृक्षों से उतर कर नीचे आए और पैरों पर खड़ा होने लगे और फिर ये भूमि पर चलने लगे। तो इस तरह जो है मानव विकास के बारे में प्राइमेट्स में बताया गया है। अगर हम पैलेलिथिक एज की बात करते हैं, हमारा टॉपिक है आज का पुरापाषाण काल यानी पैलेलिथिक एज। तो ये जो थे पैलेलिथिक एज जो थे ये संभवतः क्या थे, तो आर्कटिक या खाद्य संग्राहक के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं। हमारा अब हम आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो है पशुओं का अवशेष। पशुओं के जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं अधिकतर? यूपी से, MP से, AP से, कहाँ? कोई नहीं, एक से अधिक। तो अगर हम पशुओं के अवशेष के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो ये यूपी के मिर्ज़ापुर के बेलन घाटी से हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। अधिकतर जो पशुओं के अवशेष है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यूपी के मिर्ज़ापुर से। मिर्ज़ापुर के भी अगर और डीपली बताया तो बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं। अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रथम हैंड एक्स प्राप्त हुआ था बम्बई से, मद्रास से, कोलकाता से या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो जो प्रथम हैंड मैक्स थे, प्रथम हैंड मैक्स वे हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो 1863 में सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के निकट प्रथम हैंड एक्स प्राप्त किया था 1863 में। कब? 1863 में 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने हैंड प्रेस के बारे में बताया था। अगर हम कुछ और विश्लेषण करना चाहें तो मानव धरती पर संभवतः अति नूतन प्लिस्टोसीन युग के युग के प्रारंभ में पैदा हुआ था। मानव जो था वो धरती पर लगभग अति नूतन प्लिस्टोसीन युग के आरंभ में पैदा हुआ था। इसी समय गाय, हाथी, घोड़ा आदि का उद्भव हुआ था। अगर हम कुछ और बताना चाहें तो ऐसा माना जाता है कि महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से नए तथ्य के विश्लेषण में अब मानव की भारतीय उपमहाद्वीप में उपस्थित 14 लाख वर्ष पूर्व की मानी जा रही है। महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से तथ्य के विश्लेषण से पता चला है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप की उपस्थिति है वो कम से कम 14 लाख वर्ष पहली है और भारत में आदि मानव पत्थर के अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों का प्रयोग करता था। यह काल आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल के रूप में जाना जाता है। भारत में पुरापाषाण कालीन मानव के शारीरिक अवशेष जीवाश्म कहीं से भी नहीं प्राप्त हुए। इस काल में मानव की जीवन पद्धति केवल शिकार एवं खाद्य संग्रह पर निर्भर किया करती थी। अगर हम पुरापाषाण के काल की अवस्थाओं के बारे में बात करें तो इनकी 3 अवस्थाएं हैं, निम्न, मध्य और उच्च। निम्न, मध्य, उच्च। निम्न, मध्य और उच्च।
तो अगर हम बात करते हैं पहली अवस्था जो कि 5 लाख से 5 लाख से 50 BC तक है, दूसरी जो है 50 से 40 BC तक है, तीसरी जो है वो 40 से 10 ईस्वी तक है, 10 BC तक है। और अगर हम निम्न पाषाण की बात करते हैं, तो यह जो है इस समय जो है लोग क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग किया करते थे। किस चीज़ का प्रयोग किया करते थे? क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग किया करते थे। और इस काल में औजारों का प्रयोग जो करते थे उन्हें हम लोग होमो इरेक्टस कहते थे। होमो इरेक्टस किसको कहते थे? जो इन पत्थरों का उपयोग करते थे उसे हम होमो इरेक्टस कहते थे। और अगर हम बताएं तो इन्हें 2 भागों में विभक्त किया था। एक होता है चॉपर चॉपिंग, जिसको हम पेबुल संस्कृति भी कहते हैं। इस संस्कृति से संबंधित उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुई। इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। तथा दूसरा प्रकार में आता है हैंड एक्स संस्कृत जो है, तो इससे संबंधित उपकरण सर्वप्रथम मद्रास, चेन्नई के समीप, बाद मदुराई तथा अतिरमन पक्कम से प्राप्त हो गया है। इसे मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। और सर्वप्रथम आग का प्रयोग भी हम अगर बताएं तो इसी काल में चीन के चाओजू कोजियन गुफा से प्राप्त हुआ है, लेकिन उस समय आग का प्रयोग नियमित नहीं किया गया था। अगर हम पूरा पाषाण काल के बारे में और बताएं तो ये यूपी के मिर्ज़ापुर जिले के बेलन नदी घाटी में पाए जाते हैं, ये तो हम बता दिए। अगर हम एमपी में बात करें तो भोपाल के पास जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, अगर हम बताएं कि एमपी में अगर बात करें, जैसे हम यूपी का बात करें तो यूपी में मिर्ज़ापुर जिला हो गया, मिर्ज़ापुर जिला। अगर हम एमपी में बात करें तो एमपी का जो भीमबेटका की गुफा हो गई, भीमबेटका गुफा ये हो गया। इसके बाद भीमबेटका गुफा और सहस्त्रराय जो चट्टान से बनी आश्रय होती थी, वो औजार मिल है जो लगभग 1 लाख BC के हैं। मध्य नर्मदा घाटी के हथनौरा से एक मानव की खोपड़ी मिली है, जो भारत का एकमात्र मानव जीवाश्म है। अब हम कुछ मध्य पाषाण युग स्थल के बारे में डिस्कशन करते हैं, जिसे हम लोग मेसोलिथिक एज भी कहते हैं। अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करते हैं तो प्रस्तर युगीन संस्कृति में 9000 ईस्वी में एक मध्यवर्ती अवस्था का आरंभ हुआ, जिसे मध्य पाषाण युग कहते थे। और यह पूरा पाषाण युग तथा नवपाषाण युग के बीच के युग होते हैं। भारत में मध्य पाषाण युग के विषय में जानकारी जो है सर्वप्रथम हमें CL कार्लाइल द्वारा 1867 में प्राप्त हुई। विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोजे जाने से प्राप्त हुए। और मध्य युगीन लोग जो थे वो शिकार, मछली पकड़कर या खाद्य वस्तुओं का संग्रह करके जीवन यापन करते थे। मध्य पाषाण युग का अगर हम बात करते हैं तो इस समय जो पत्थर होते थे वो थोड़ा छोटे हो गए थे, बहुत छोटे औजार, मतलब जिसको माइक्रोलिथ, इसी रीजन से इनका नाम मीसो पड़ा हुआ। मीसे मतलब मिडिल होता है। तो भारत के अगर हम बताएं तो ये कौन कौन से अत्यधिक मात्रा में जो ये मध्यस्थल प्राप्त हुए हैं वो कहाँ कहाँ है? राजस्थान, दक्षिण उत्तर प्रदेश, दक्षिण यूपी, मध्य और पूर्वी भारत, मध्य पूर्वी भारत, ये सभी जगह से हमें जो है मिले हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्थल दक्षिण भारत में, जैसे कृष्णा नदी के दक्षिण में भी पाए गए हैं। भारत में मानव अस्थिर पंजर मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगे। और जो भीलवाड़ा जिले में कोठरी नदी के तट पर स्थित बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण स्थल है। अगर हम सबसे बड़ा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव अस्थि मंजर मध्य पाषाण काल में सबसे
भारत का सबसे बड़ा मध्य प्राचीन स्थल कौन सा है? तो वो कौन है? भीलवाड़ा जिले में कोठरी नदी के पास है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा नदी के कोठरी। इसके आगे हम बताएं तो एमपी में आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, जिसका समय लगभग 5000 ईस्वी हो सकता है। और अगर बागौर से की बात करते हैं तो यहाँ पे तो मकान बनाने का प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। इसके बाद चौपानी मांडो जो है वो विश्व में मिट्टी के बर्तन का प्राचीनतम साक्ष्य है। इसके बाद यहाँ से जो है बगही खोर जो है बगही खोर, वहाँ से मध्य प्राचीन उपकरण, हस्त निर्मित मृद भांड, पालतू जानवर के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद जो साउथ में टेढ़ी है, वहाँ से बालू के टीलों की स्थानीय भाषा में टेढ़ी कहा जाता है, वहाँ से प्राप्त हुए। सर्वप्रथम भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल में कुत्ता मानव का प्रथम पालतू था, ये भी साक्ष्य में प्राप्त हुआ। अब नव पाषाण के वीडियो में हम आगे बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।